हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। मैं चीनू ठाकुर जायसवाल और आज डिस्कस करेंगे हम लोग जैनिज्म। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। बुद्धिज्म का क्लास मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो अगर वो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार वो क्लासेस ज़रूर देख लीजिएगा। इसके अलावा और भी टॉपिक मैं ऑलरेडी डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, सिलेबस वाइज चल रहे हैं हम लोग। सीरीज मैंने स्टार्ट की हुई है। अगर आप यूपीएससी प्रिपेयर कर रहे हैं या डब्ल्यूपीएससीएस प्रिपेयर कर रहे हैं, इन सब का सिलेबस भी जो है मैं अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, एक बार सिलेबस देख लो और उसके अकॉर्डिंग आपको जो स्टडी करनी है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक है जैनिज्म। बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म करते हैं। जैनिज्म में आपको ये तो अच्छी तरह पता है कि बुद्धिज्म और जैनिज्म के जो डेवलपमेंट होने के जो कॉजेज हैं वो काफी हद तक मेल जोल आपस में रखते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो फिर डिफरेंस कहाँ कहाँ आ रहा है, इन दोनों को अलग अलग से क्यों पढ़ना है, क्यों है ये इम्पोर्टेंट टॉपिक, इतने क्वेश्चंस क्यों आते हैं, वो सारी चीजें अभी जैसे जैसे आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ इंट्रोडक्शन पे जाते हैं सबसे पहले तो जैनिज्म है क्या, एक एंशियंट रिलीजन है। ठीक है, जिसको कि आप ये कह सकते हैं कि उसकी जो वो रूटेड जो है ना फिलोसफी से कनेक्टेड है उसकी। ठीक है, फिलोसफी से कनेक्टेड है। एंड द वे टू लिबरेशन एंड पाथ टू स्पिरिचुअल प्योरिटी एंड एनलाइटमेंट थ्रू डिसिप्लिन। जी हाँ, डिसिप्लिन। ये जो है ना, जो डिफरेंस हमें बुद्धिज्म से और जैनिज्म में दोनों में देखने को मिलता है, बुद्धिज्म भी यही बताता है कि एक ऐसा रिलीजन, एंशियंट रिलीजन, जो कि एक फिलॉसफी है, जीवन को जीने का तरीका बताते हैं दोनों ही धर्म। लेकिन जैनिज्म थोड़ा स्ट्रिक्टली रूल्स को फॉलो करने की बात करते हैं, जबकि बुद्धिज्म जो है वो मिडल पाथ पे चलने की बात करते हैं। ठीक है, और डिफरेंस क्या है वो हम अब मतलब जो क्लासेस आ रही है धीरे धीरे आप देखोगे ना, उसमें अपने आप समझ जाओगे। तो पहले तो मीनिंग समझ लो, क्या मीनिंग है इसका। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम देखते हैं जैनिज्म कब जो है किस टाइम पीरियड में डेवलप होता है। तो 6 सेंचुरी बीसी में लॉर्ड महावीरा जो है इस रिलीजन को प्रोपोगेट करते हैं। बट हमें ये याद रखना है कि ये 24th नंबर की टीचर है, 24th में आने वाले, यानी इनसे पहले वाले भी जो है, ठीक है, उनको भी हमें मतलब थोड़ा बहुत पता ना होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रही आपको कि आप 1 to 24 समझो, लेकिन बीच में जितने इम्पोर्टेंट जो आपके जैना तीर्थंकर्स रहे हैं, जैसे ऋषभ देव हैं, ठीक है, इनका नाम आपको आना चाहिए। फर्स्ट है ऋषभ देव, फिर महावीरा है, और बीच में 4 और हैं जिनसे रिलेटेड आपको मैं भी क्वेश्चन बताऊंगी, जो उनसे कनेक्टिविटी होगा कि किसका सिंबल क्या है, जो क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है। ठीक है, महावीरा लास्ट एकदम जो है तीर्थंकर कहे जा सकते हैं। उनके बाद कोई भी ऐसे स्पिरिचुअल लीडर मतलब है नहीं जिनको हम 25th नंबर का स्कॉलर या फिर ग्रेट टीचर कहें या महावीरा कहें। जो वर्ड जैन है वो जिना से डिराइव्ड होता है। जिना का मतलब होता है विजेता, कॉन्करर। ठीक है, तो वर्धमान महावीर के बारे में थोड़ा सा, इनके बर्थ के बारे में जान लेते हैं, इनकी जो पर्सनल लाइफ है वो क्या थी। ठीक है, तो 24 तीर्थंकरा है और इनका बॉर्न हुआ है 540 बीसी में। ठीक है, और ये जनात्रिका क्लैन से रिलेटेड थी। ये सारी बातें जो है ना, ये याद रखनी है, जनात्रिका क्लैन। ठीक है, और इससे ये तो पता चल रहा है कि इनका कनेक्शन जो है किन से है, रॉयल फैमिली ऑफ मगधा से है, क्योंकि इनकी माता जी जो है कनेक्टेड थी रॉयल फैमिली से। और 30 ईयर की एज में ये अपने घर को छोड़कर एक साधु बन जाते हैं। स्टार्टिंग में सिमिलर कहानी आपको बुद्धा की कहानी जैसी लग रही होगी। ठीक है, 12 साल तक ये भी तपस्या करते हैं और फाइनली इनको स्पिरिचुअल नॉलेज, जिसे कैवल्य कहा जाता है, बुद्धा में निर्वाण जिसे कहा जाता है, निर्वाणा जिसे कहा जाता है, उसी को कैवल्य कहा जाता है जैना लैंग्वेज में। ठीक है, कैवल्य याद रहेगा ना। ठीक है, तो इनको 42 ईयर्स में आकर कैवल्य प्राप्त होता है और ये अपना पहला सरमन कहाँ देते हैं, पावा में। देखो, जो एसएससी रेलवेज ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे एग्जामिनेशन है, इनके लिए ये सारे क्वेश्चन आते हैं, कौन से क्लान से कनेक्टेड है और कैवल्य कौन सी एज में प्राप्त किया, कहाँ पहला सरमन दिया। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये प्रीलिम्स में आ सकते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि टफ एग्जाम में नहीं आते हैं, बट ज्यादातर ये क्वेश्चन इतनी बार मतलब रिपीट हो चुके हैं कि अब ये आई गेस यूपीएससी वगैरह लेवल के तो क्वेश्चन नहीं है,
हाँ, बट उससे जो नीचे लो लेवल वाले जितने भी पेपर्स आते हैं, उसके लिए आप ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। हर एक तीर्थंकर के साथ एक सिंबल जुड़ा हुआ है, जैसे महावीरा के साथ लायन का सिंबल है, ठीक है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि बाकी जो तीर्थंकर है, जैसे ऋषभ देव है, अग्निदेव है, तो इन सब के साथ कौन से सिंबल जुड़ा हुआ है? ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये कौशल जाते हैं, मगध जाते हैं, मिथिला और चंपा, यानी कि ये ट्रैवल कर रहे हैं। ट्रैवल करके क्या करते हैं? अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं। और 72 एज में 468 बीसी में इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। ये अगर हम जैनिज्म से इसकी कनेक्टिविटी देखते हैं, हिंदुइज्म धर्म की कनेक्टिविटी देखते हैं, तो देखो यहाँ क्या डिफरेंस आता है। हिंदुइज्म जो है बहुत ज्यादा रिजिड हो जाता है। यहाँ हम कॉजेस की पहले बात कर लेते हैं कि क्या कारण है इसके डेवलप होने में। तो सिमिलर लगेगा आपको जो हमने पढ़ा था बुद्धिज्म में, कि हिंदुइज्म जो है वो समय के साथ साथ थोड़ा रिजिड होता जा रहा था। उसकी परंपराएं काफी ऑर्थोडॉक्स होती जा रही थी, जो कि हर एक इंसान के मानने के लिए संभव नहीं था। उसके रिचुअल्स और ब्राह्मण्स की डोमिनेंस, इससे अब धीरे धीरे सभी परेशान हो रहे थे। राजा भी परेशान हो रहे थे, वो भी ब्राह्मणों से नीचे यानी सेकंड नंबर पे कहलवाने के लिए अब रेडी नहीं थे, बिकॉज महाजनपदास इज ग्रोइंग अप वेरी हाई, बहुत बड़े बड़े एम्पायर्स बन रहे थे। नेक्स्ट पार्ट था वर्णा सिस्टम, जो रीजन था जिसकी वजह से जैनिज्म डेवलप होता है, कि जैनिज्म में कोई वर्ण सिस्टम नहीं है, कोई इस तरह का भेद नहीं था। क्षत्रिय जो रिएक्शन था, डोमिनेशन, जैसे मैंने आपको बताया कि क्षत्रिय भी जो है डोमिनेशन नहीं बर्दाश्त कर सकते थे ब्राह्मणों का। और एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी डेवलप हो रही थी। एग्रीकल्चर इकोनॉमी जो डेवलप हो रही थी नॉर्थ ईस्ट में, जो कि आयरन टूल्स वहां डेवलप हुए थे, इसलिए 6th सेंचुरी के आसपास आप देख रहे थे कि एग्रीकल्चर डेवलप होता जा रहा था, नए नए क्लासेस डेवलप होते जा रहे थे। तो ये जो इजी धर्म होता है उस तरफ जा रहे थे, क्योंकि हिंदुइज्म में क्या आ चुका था कि आप इतना दान दक्षिणा कीजिए, आप इतने रुपए की पूजा कीजिए, आपकी मृत्यु में भी उतना खर्चा है, आपके जन्म लेने में भी उतना खर्चा है, तेरहवीं कीजिए। ये जितने भी नियम कानून थे, ये जैनिज्म और बुद्धिज्म नहीं मानते थे, ठीक है। वो एकदम सिंपल साधारण लाइफ, कम खर्चे वाली बात कर रहे थे। तो ये यहाँ पर ये सारे कॉजेज हो जाते हैं दोनों के डेवलप होने के। यही सेम कॉजेज आपके डेवलप होने के उसमें है बुद्धा में, और यही कॉजेज आपको जैनिज्म डेवलपमेंट में भी मिलते हैं। अब हम देखते हैं कि बुद्धिज्म की, जैसे हमने पार्ट्स पढ़े थे, उसके क्या क्या डिवीजन हुए थे, क्या क्या उससे कनेक्टेड लिटरेचर था। जैनिज्म का भी देख लेते हैं। तो जैनिज्म में जो लिबरेशन है अटेनमेंट का, ठीक है, वो ये कहते हैं कि कोई भी एक्स्ट्रा रिचुअल आपको नहीं चाहिए। अगर आप ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपका एक तो विश्वास राइट होना चाहिए, आपका ज्ञान नॉलेज बिल्कुल सही दिशा में होनी चाहिए, और आपका कार्य एकदम सही, एक्शन आप सही दिशा में कीजिए। अगर आप ये सब करते हैं तो जैनिज्म के जो 5 सिद्धांत हैं, 5 डॉक्ट्रिन है, उनको फॉलो करने में भी आपको आसानी होगी। और जब ये सब आप कंप्लीट कर लेंगे, ये सब आप पूरा इसके मतलब जैनिज्म के जो पाथ है उसको ग्रहण कर लेंगे अपनी लाइफ में, देन यू विल गेट अ कैवल्य इन योर लाइफ, कैवल्य प्राप्त कर लेंगे। ये 5 सिद्धांत कौन कौन से हैं? एक तो अहिंसा हो गया, नॉन इंजरी टू लिविंग बीइंग। वो आपने देखा होगा ना, जैनिज्म ऐसे पट्टी बांधते हैं व्हाइट कलर का। मतलब वो ये कहते हैं कि हम अगर ऐसे जमाई ले रहे हैं, तो मतलब आसपास में जो थोड़े से कीटाणु है या जीवाणु है, वो भी अंदर नहीं जाने चाहिए, कि उनके भी जान होती है, ठीक है। तो अहिंसा, सत्य, यानी कि झूठ मत बोले। असत्य ये कैसे हो सकता है, झूठ ना बोले। आजकल 99% लोग झूठ बोल रहे हैं, लेकिन एक टाइम पीरियड में इसी बात को लेकर ये सारे जो धर्म थे, जैनिज्म था या बुद्धिज्म था, इस बात में बहुत ज्यादा फोर्स डालते थे कि भाई आप ना चोरी करो, डू नॉट स्टील, और डू नॉट स्पीक अ लाई, और अपरिग्रह, यानी कि किसी की प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार ना करें, अपरिग्रह, और ब्रह्मचार्य करे, ऑब्जर्व कंटिनेंस, ठीक है। जैनिज्म के रूल्स रेगुलेशंस थोड़ा बुद्धिज्म से ज्यादा टफ ही रहे। फिर दो बहुत इंपॉर्टेंट इन लोगों की थ्योरी में बात रही है, जिसको ये फॉलो करने की बात करते हैं। एक है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद का मतलब ये एक सिद्धांत है। जैनिज्म ये मानते हैं कि जितने भी दुनिया में जो भी होता है, जो भी घटित होता है, जो भी एंटिटीज है, उसके 3 एस्पेक्ट्स हैं। एक तो वो किस लिए हो रहा है, उसकी क्वालिटी और उसका मोड। मतलब हम अगर किसी दृष्टि से किसी को फॉलो कर रहे, देख रहे हैं, कोई चीज, कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं, किसी के बारे में कुछ सोचना चाह रहे हैं, पहले हमें ये सारी चीजें देखनी चाहिए, उसकी क्वालिटी, उसके मोड, उसके सब्सटेंस। तो अनेकांतवाद का सिद्धांत जो है जैनिज्म में दिया गया है। उसके बाद अगला है स्यादवाद। स्यादवाद का मतलब होता है मेथड ऑफ एग्जामिन डिफरेंट प्रोबेबिलिटी।
यानी कि किसी भी घटना के घटित होने के पीछे बहुत सारे कारण जिनको सबको एग्जामिन करना जरूरी होता है। तो सय्यादवाद और अनेकांतवाद किसके सिद्धांत है? तो ये जैनिज्म के सिद्धांत है। अब दोनों में एक बार देख लेते हैं कि इसके भी जो है डिवाइड हो जाते हैं मेजर्स, जो सेक्ट्स बनते हैं, जैसे कि बुद्धिज्म के भी डिवाइड होते हैं हीनयान महायान में, जैनिज्म के भी हम देखेंगे इनमें भी डिवीजन हो जाता है। एक हो जाते हैं दिगंबर और एक हो जाते हैं श्वेतांबर। ये डिवीजन होता कैसे है? कारण क्या होता है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पीरियड में भद्रबाहु उनके गुरु होते हैं, उनके समय के जैनी गुरु होते हैं, और चाणक्य जो चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं उन्होंने क्या लिया होता है? उन्होंने स्वीकार किया होता है जैनिज्म। उस समय भारत के नॉर्थ हिस्से में बहुत जबरदस्त अकाल पड़ता है। तो भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य और भी बहुत सारे लोग जो हैं वो साउथ इंडिया में सेटल हो जाते हैं, वहां मूव हो जाते हैं। ठीक है। एंड व्हेन ही केम बैक आफ्टर 12 years, भद्रबाहु जब वापस आते, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य तो वापस नहीं आते। क्यों नहीं आते? वो सल्ले खाना एक एक ये समझ लीजिए एक नियम है एक तरह का, कि अपने आप को वो तब तक भूखा रखना जब तक प्राण ना चले जाए। तो इस तरह की विधि को स्वीकार करते हुए चंद्रगुप्त मौर्य, उनकी तो वही जान चली जाती, वो तो वहीं पे डेथ हो जाती है उनकी, वो खुद ही अपने आप का प्राण जो है त्याग देते हैं। लेकिन जब भद्रबाहु वापिस आते हैं तो इन दोनों ग्रुप्स में क्लैश होने लगता है, क्योंकि जो ग्रुप वहां गया वो नेकेड रहने लगा। ठीक है, उन्होंने कहा कि नहीं, कपड़े क्या पहनने हैं। लेकिन जो लोग वहां पर थे, मगध में रह गए, उन्होंने कपड़े धारण किए व्हाइट कलर के। तो कुछ इन सारे सिद्धांतों को लेकर और बहुत सारी विचारधाराओं को लेकर क्या हो जाता है, इन दोनों को आपस में मतलब क्लैशेस होने लगते हैं और दो अलग अलग ग्रुप बढ़ जाते हैं। एक ग्रुप हो जाता है दिगंबर, ठीक है, जिनके हिसाब से आसमान ही उनका वस्त्र है, और एक हो जाता है श्वेत आंबर, यानी श्वेत कलर के कपड़े पहनने वाला ग्रुप। समझ में आई ये बातें? ठीक है। यही सारी जो चीजें हैं रिपीट होती हैं कि भद्रबाहु लेकर गया था, किसको लेकर गया था, उस समय किंग कौन थे, और जैनिज्म में विश्वास करने वाले किंग, यही सारी बातें आती हैं। अब आ जाते हैं कुछ और जैनिज्म के स्प्रेड होने के कारणों पर। तो महावीरा जो है उन्होंने अपने फॉलोअर्स में दोनों को रखा हुआ था, मतलब मैन भी थे और वुमेन भी थे। ठीक है। और जैनिज्म ने ना एक बहुत अच्छी चीज की हुई थी कि वो डायरेक्टली वो ब्राह्मणों के अगेंस्ट नहीं हुए। मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि हम बिल्कुल ब्राह्मणों के अगेंस्ट है, उन्होंने बैलेंस करके चलने की कोशिश की। तो इससे क्या हुआ, बहुत ही आसानी से वेस्ट और साउथ इंडिया में ये धर्म फैलने लगा। ठीक है, जहाँ पे ब्राह्मण भी थे वहां पर भी जैनिज्म फैलने लगा, क्योंकि वो ओपनली ब्राह्मणों के अगेंस्ट कुछ नहीं कह रहे थे। हाँ, लेकिन इससे क्या हुआ, ब्राह्मणिकल ऑर्डर थोड़ा वीक जरूर हो गया। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो एक जैनासेटिक होते हैं और जैनिज्म को प्रोपोगेट करते हैं। अब एक इतना रिनाउंड रूलर जो खुद जैन बन गया, तो ऑटोमेटिकली बाकी के रूलर्स भी फॉलो करेंगे ही ना। तो इस तरह से जैनिज्म का स्प्रेड होने में मदद होती है। फिर मगध में आया फेमाइन, जो भी मैंने आपको बताया, जो सूखा पड़ गया था 12 साल का। ठीक है। तो उससे क्या होता है कि लोग वहां जो नॉर्थ में जो ऋषि वगैरह रह रहे थे, जो तीर्थ तीर्थंकर रह रहे थे, वो सारे इधर उधर स्प्रेड हो जाते हैं और वहां जाके जैन धर्म का क्या करते हैं, जैन धर्म को स्प्रेड करते हैं। उड़ीसा में बहुत ज्यादा पैट्रोनेज मिली है इनको कलिंगा किंग खारवेला की। अच्छा, खारवेला का हाथी गुफा अभिलेख, इन सब बातों को अच्छे से याद कीजिएगा। हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन जो है खारवेला का, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है। इसके बारे में जितने भी बुलेट्स आपको मिले, पॉइंट्स मिले, उसको नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है। हाथी गुफा इंस्क्रिप्शन संस्कृत में लिखा, बहुत पहले, सबसे पहले का इंस्क्रिप्शन है, जिसमें बहुत कुछ मेंशन किया है। भारतवर्ष का पहला नाम भी इसी में मेंशन किया गया। तो ये सारे टॉपिक आपको धीरे धीरे पढ़ने ही चाहिए। बात आता है लिटरेचर का। ठीक है, जैना लिटरेचर, जैसे बुद्धिज्म लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैना लिटरेचर भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अलग अलग पार्ट में इसको डाइवर्सिफाई किया गया है। जैसे अगम लिटरेचर, अंग अगम लिटरेचर, और अंग बहाया अगम लिटरेचर। ठीक है, ये तीन है, इसके अंदर ये पार्ट है। अगम लिटरेचर वो है जहां पर महावीरा की प्रीचिंग वगैरह जो है मेथोडिकल कंपाइल की गई और सारे लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, अगम लिटरेचर में। फिर अंग अगम में ये कॉन्टेक्स्ट है जिसमें डायरेक्ट प्रीचिंग है लॉर्ड महावीर की, लेकिन फिर और ज्यादा डिटेलिंग में है। जैसे लॉर्ड महावीर का इमीडिएट डिसिपल जो थे वो गांधार कहलाए, आल गांधार। ये जो मैंने ये वाले पॉइंट दिए ना बच्चों, ये वाला ध्यान रखना, ये है आपका एकदम इन डेप्थ वाला।
जैसे जब आप यूपीएससी का प्रिपेयर करोगे या डब्ल्यूपीसीएस का प्रिपेयर करोगे, ठीक है, तो आपको ये सारे अंदर वाले पॉइंट्स भी चाहिए। अभी तो ऊपर ऊपर से काम चल जाएगा, अगर रेलवेज एसएससी वो सब कर रहे हैं आप, तो आपका ऑब्जेक्टिव लेवल के क्वेश्चन आंसर के लिए ऊपर वाला काम चल जाएगा। अगम लिटरेचर जैना से जुड़ा है, अंग अगम किससे जुड़ा है, अंग बाह्य अगम कैसे जुड़ा है, क्वेश्चन तो कैसे भी आ सकते हैं। लिटरेचर समझ में आया। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ के हम टाइप्स ऑफ जैन आर्किटेक्चर देखते हैं। ठीक है, आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे एलोरा की केव सबसे पहला एग्जांपल है, एलोरा केव्स। फिर मंगी तुंगी केव जो महाराष्ट्र में है, गजपंत केव, उदयगिरी खंडगिरी केव उड़ीसा में है, और हाथी गुफा अभिलेख जो अभी हमने जिसके बारे में पढ़ा, सीतानवास केव तमिलनाडु में, और ये है सबसे बड़ा स्टैचू गुमेश्वरा जो कर्नाटका में है। ठीक है, श्रवण बेलगोला का स्टैचू भी इसे माना जाता है। और बहुत ज्यादा मतलब इससे ये पता चलता है कि भारत के सभी हिस्सों में जैनिज्म तो बहुत ज्यादा फैला हुआ था। ये और बात है कि मतलब ये और बात है कि जैनिज्म जो है इंडिया में ज्यादा फैला है, आउट ऑफ इंडिया इसका कॉन्टेक्स्ट बहुत कम आपको देखने को मिलता है। ठीक है जी। चलिए अब जैना काउंसिल की बात करते हैं। बुद्धा काउंसिल कितनी हुई है, चलो जल्दी जल्दी बताओ। बुद्धा काउंसिल, वेरी गुड, 4 काउंसिल हुए, बहुत बढ़िया। देखो क्लास लेते लेते भी अगर कुछ चीजें रिमाइंड करते रहोगे ना तो आसान रहेगा। चारों काउंसिल कहाँ कहाँ हुई है मैंने आपको टेबल बना के एक क्लास पहले दिया हुआ है। अगर आपको फिर से इसके बारे में कुछ भी कमेंट करना होगा सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, मैं जरूर आपको हेल्प करूंगी कि कहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो रही है। जैना काउंसिल देखिए, फर्स्ट जैना काउंसिल पाटलिपुत्र में हुई है 3rd सेंचुरी बीसी में, और सेकेंड जैन काउंसिल होती है वल्लभी में 512 एडी में। ठीक है, जिसमें 12 अंग और 12 ही उपागम्स जो है कंपाइल किए जाते हैं। याद रहेगा ना, लिटरेचर याद रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है देखो इस बार। देन डिफरेंस की बात कर लेते हैं, जैनिज्म बुद्धिज्म में डिफरेंस। यस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो जैनिज्म है वो गॉड को ना मतलब ये कहता है कि हाँ भगवान है, एग्जिस्टेंस मानता है गॉड की। लेकिन बुद्धिज्म जो है वो कहता है कि नहीं भगवान नहीं है, मतलब वो कहते हैं कि नहीं भगवान नहीं है। लेकिन जैनिज्म अगर मानता जरूर है, बस उसका एक कंडीशन है। ये नहीं है कि वो कहता है कि भगवान ही सब कुछ है, वो कहते हैं सबसे पहले नंबर 1 में तो है तीर्थंकर। सबसे पहले वो कहते हैं महावीर सबसे ऊपर है, उनके बाद जो नेक्स्ट पोजीशन है वो उसकी पोजीशन देते हैं गॉड को, जबकि बुद्धिज्म में गॉड को नहीं माना जाता है। अच्छा, जैन जो है वो वर्ण सिस्टम को पूरी तरह से खंडित नहीं करते, वो वर्ण सिस्टम के अगेंस्ट जरूर है लेकिन पूर्णतः उसे खंडित नहीं कर रहे। वो बिलीव करते हैं कि इफ यू डील समथिंग एविल इन योर पास्ट लाइफ, अगर तुमने पिछले जन्म में कुछ बुरा काम किया उसके हिसाब से तुम यहाँ पे लोअर वर्ण में जन्म लेते हो। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो वर्ण सिस्टम में जो है वो डिफरेंस मतलब बिलीव नहीं करते हैं, बिलीव करते हैं। जैनिज्म बुद्धिज्म नहीं करते। जैनिज्म बिलीव्ड इन ट्रांस माइग्रेशन ऑफ सोल। ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है कि जैनिज्म इस बात में मानते हैं कि हाँ जी आत्मा जो है वो एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थान लेती है। लेकिन बुद्धिज्म जो है वो कहते हैं कि रीअकारनेशन जो है वो नहीं होता है, मतलब ये पुनर्जीवन में जो है वो विश्वास नहीं करते हैं। बुद्धा मिडल पाथ का जो है पक्ष लेती है, जबकि जैनिज्म कहते हैं कि कोई भी इस तरह का आपको धर्म को अगर फॉलो करना है, अगर आप किसी सही पथ पर हैं तो एकदम निडर होके फॉलो करना होगा, आपको एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। और उसके लिए जैनिज्म बहुत स्ट्रिक्ट जो है रूल्स रेगुलेशंस को पालन करने की बात करती है। ठीक है, वो इसलिए कपड़े वगैरह भी उतारने की बात करती है कि जो है हम ईश्वर के प्रति पूर्णतः डिपेंडेंट, हम लोग मतलब पूर्णतः हमारे तीर्थंकर जो हैं उनके ऊपर डिपेंड करते हैं। हमारे गुरु जो है वो कहते हैं कि आसमान ही हमारा वस्त्र है। ठीक है, इसलिए जैनिज्म और बुद्धिज्म में ये वाला डिफरेंस हमेशा रहा है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी रिपीट होते रहे। तो आई थिंक ये जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे जैनिज्म से रिलेटेड वो मैंने इस क्लास में आपको कवर कर दिए। फिर भी अगर आपको लगे कि ये पॉइंट रह गया या इस पॉइंट में आपको कुछ मतलब अलग से पूछना है या कोई आपके पास क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ठीक है, क्लासेस कंटिन्यू कीजिए क्योंकि सीरीज तो स्टार्ट हो चुकी है और जैसे ही सीरीज खत्म होगी ना हम लोग फटाफट से एमसीक्यू भी स्टार्ट कर देंगे। चलो टिल देन मिलते हैं जल्दी से एक नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।